सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग के विषय में, जिसमें हम समझेंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं और शॉर्ट सेलिंग करने से हमें प्रॉफिट कैसे होता है। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट में नए हैं और जिन्हें शॉर्ट सेलिंग के विषय में अब तक जानकारी नहीं है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है अपूर्ण बिक्री। दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग बेसिकली उन लोगों के लिए काम में आने वाली ट्रेडिंग मेथड है जो इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग का उपयोग जब बाजार में मंदी आती है या जब बाजार डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, तब बाजार से मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए अब हम समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। तो यहाँ पर आप एक उदाहरण से समझिए कि जब हम फिजिकल मार्केट में व्यापार करते हैं, तब हम कोई वस्तु या कमोडिटी जैसे कि सोना कम दाम पर खरीदते हैं और जब उस सोने का भाव बढ़ जाता है, तब हम उसे वापस बेच देते हैं। तब खरीदने और बेचने के बीच का जो डिफरेंस होता है, वह हमारा मुनाफा होता है। बिल्कुल ठीक यही शेयर बाजार में भी होता है कि हम किसी कंपनी के शेयर्स को कम दामों पर खरीदते हैं और जब उनकी कीमत बढ़ जाती है, तब हम उन्हें बेच देते हैं। इस प्रकार से जब हम शेयर बाजार में काम करते हैं तो इसे कहते हैं गो लॉन्ग पोजीशन। मतलब कि पहले खरीदी करो और जब शेयर्स की कीमत बढ़ जाए तब उसे बेच दो। यह काम हम फिजिकल मार्केट और शेयर बाजार दोनों में ही कर सकते हैं कि पहले खरीदो और फिर जब कीमत बढ़ जाए तब बेच दो। शेयर बाजार में इसके अलावा एक और ट्रेडिंग मेथड है जिसे कहते हैं गो शॉर्ट पोजीशन या शॉर्ट सेलिंग। इसमें होता यह है कि पहले हम शेयर्स को बेच देते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पहले हम शेयर्स को बेच देते हैं। आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि हमने शेयर्स तो खरीदे ही नहीं, तो हम बेच कैसे सकते हैं। तो मैं आपको यह बता दूं कि शॉर्ट सेलिंग लॉन्ग पोजीशन का बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पर हम ऊंची कीमत में शेयर्स को बेचते हैं और जब शेयर्स की कीमत घट जाती है तब उसे वापस खरीद लेते हैं। इस प्रकार की ट्रेडिंग मेथड को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। चलिए एक उदाहरण से इसे समझ लेते हैं, जिससे कि आपको यह आसानी से समझ में आ जाए। मान लीजिए कि आप गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं लॉन्ग पोजीशन को। मान लीजिए कि आपने गोल्ड को 50,000 के भाव पर खरीदा और जब गोल्ड की कीमत 50,000 से बढ़कर 52,000 पर पहुंच गई, तब आपने इसे बेच दिया। इस प्रकार से आपको इस ट्रेड में 2,000 पॉइंट का मुनाफा हुआ। इस प्रकार की ट्रेडिंग को गो लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। इसमें आप कम कीमत पर खरीदी करते हैं और जब कीमत बढ़ जाती है तब आप इसे बेच देते हैं। जबकि शॉर्ट सेलिंग में ठीक इसका उल्टा होता है। पहले ऊंची कीमत में बिकवाली की जाती है और जब कीमत कम हो जाती है तब खरीदी की जाती है। तो अब मान लीजिए कि आपको टेक्निकल एनालिसिस की मदद से यह मालूम पड़ता है कि गोल्ड की कीमत वापस से नीचे जाएगी, तो आप 52,000 पर गोल्ड को शॉर्ट सेल करते हैं और जब गोल्ड की कीमत घटकर 50,000 पर पहुंच जाती है, तब आप गोल्ड को खरीद लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि असल में आपने गोल्ड को 50,000 में खरीदा और 52,000 में बेचा है। इस ट्रेड में भी आपको 2,000 का मुनाफा हुआ है। तो इस प्रकार की ट्रेडिंग को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं और इस प्रकार से आप गिरते हुए बाजार में मुनाफा कमा सकते हैं। अब अगर आपने यहाँ पर ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि हमने दोनों ही तरीकों में कम दाम में खरीदी करी है और ऊंचे दामों में बिकवाली करी है। अब आपको पता करना है कि बाजार ऊंचे स्तर पर है या नीचे स्तर पर। इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री है। आप टेक्निकल एनालिसिस की पूरी जानकारी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं और शॉर्ट सेलिंग की मदद से हम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग से हमें लॉस कैसे हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि हम बाजार में लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, तब अगर बाजार बढ़ता है तो हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर बाजार घटने लगे तो हमें लॉस होने लगता है। इसके विपरीत जब हम बाजार में शॉर्ट सेल पोजीशन बनाते हैं, तब अगर बाजार घटता है तो हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर बाजार बढ़ने लगे तो हमें लॉस होने लगता है। तो यह बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो बाजार बढ़ना चाहिए और अगर हम शॉर्ट सेल पोजीशन लेते हैं तो बाजार घटना चाहिए, जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। अब हम समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग किस बाजार में कैसे की जाती है। इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग, इक्विटी मार्केट, इंट्राडे और पोजिशनल शॉर्ट सेलिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, डेरिवेटिव और कमोडिटी।
दोस्तों, अगर आप इक्विटी मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आपको इसे आज ही बेचकर आज ही खरीदना पड़ता है, क्योंकि आप इक्विटी मार्केट में केवल इंट्राडे के लिए ही शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करने के बाद अगर आप उसी दिन वापस से खरीदारी नहीं करते हैं या किसी कारण से खरीदी करना भूल जाते हैं और आपकी शॉर्ट सेल की पोजीशन पेंडिंग रह जाती है, तो स्टॉक एक्सचेंज इस सौदे में आपको शॉर्ट सेलिंग का डिफॉल्टर मानते हैं और आपसे बहुत बड़ी रकम फाइन या पेनल्टी के रूप में वसूल की जाती है। इसलिए जब भी आप इक्विटी बाजार में शॉर्ट सेलिंग करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन को आज ही क्लोज कर दें। अब हम समझते हैं शॉर्ट सेलिंग को एफ&ओ और कमोडिटीज मार्केट में। एफ&ओ और कमोडिटीज की ट्रेडिंग में शॉर्ट सेलिंग बहुत ही पॉपुलर होती है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि शॉर्ट सेलिंग फ्यूचर मार्केट के लिए ही होती है, क्योंकि इसमें आप इंट्राडे के साथ साथ अपनी शॉर्ट सेलिंग पोजीशन को एक्सपायरी डेट तक कैरी कर सकते हैं। फ्यूचर मार्केट में आप इंट्राडे और पोजिशनल दोनों ही तरह से शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी शॉर्ट सेलिंग के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।